हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेवी स्टडी हब। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक जो नाउन में पढ़ा था वो पढ़ा था कि नाउन क्या है, नाउन की डेफिनेशन, तो नाउन कितने प्रकार की होती है वो सब हमने जान लिया था। तो इसके टाइप्स क्या हैं, किन किन में क्या क्या यूज होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इनके सम इम्पोर्टेंट रूल्स की जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो नाउन और प्रपोजिशन ये तो हमारे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि ये हमारे पूछे ही जाते हैं। तो नाउन से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन। तो नाउन में जो जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो हम करेंगे और वो एग्जांपल्स के साथ में हम करेंगे कैसे कैसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो नाउन सम इम्पोर्टेंट रूल्स। रूल नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, देयर आर सम नाउन्स which always use as a plural noun. We can't use them as singular noun. Why? Removing s. ठीक है, at the end of the words. ये कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन में यूज होते हैं। हम उनका सिंगुलर नाउन नहीं बना सकते हैं इन वर्ड्स के लास्ट में जो एस दिया हुआ है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ देख लेते हैं, सभी में क्या दिया हुआ है, सबसे लास्ट में एस दिया हुआ है। जैसे पेंट्स दिया हुआ है तो पेंट्स का हम पेंट नहीं बना सकते हैं, ये हमारा रूल है। शॉर्ट्स का शॉर्ट नहीं बना सकते हैं, वो शॉर्ट्स ही रहेगा। तो कुछ नाउन कैसे हैं जो हमेशा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होंगे, उनका हम सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं वर्ड्स की, कौन कौन से हमारे वर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है फ्रेंड्स हमारा सीजर्स। सीजर्स मीन्स होता है हमारा कैंची। क्या होता है? कैंची। सीजर्स मीन्स कैंची। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, इसका जो लॉजिक है कि जिन चीज़ों के मतलब उनके दो पार्ट्स होंगे, किसी भी चीज़ के, जो मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं। जैसे मैं स्पेक्टेकल्स की बात करूँ, गूगल्स की बात करूँ, चश्मे में दो चश्मे होते हैं हमारे, ठीक है। पाजामा में दो टांगें होती हैं, एक हम पाजामा नहीं कह सकते, पाजामास बोलते हैं क्योंकि उसमें दो टांगें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो एक पेयर से बनी हुई हैं, इसीलिए इनके साथ में सिंगुलर फॉर्म नहीं यूज होता है, ठीक है। तो सीजर्स, सीजर्स। फिर इसके बाद में टोंग्स। टोंग्स मीन्स होता है फ्रेंड्स हमारा चिमटा, ठीक है। चिमटा में भी दो क्लिप्स होती हैं। ट्राउज़र्स, ट्राउज़र्स जो हम पहनते हैं, पेंट्स भी जो हम पहनते हैं। तो ट्राउज़र्स हमारा पाजामा के लिए, पाजामा जैसा कुछ मतलब जो कपड़े से सिलवाते हैं। और पेंट्स हमारी रेडीमेड भी हो सकती हैं, जीन्स कह सकते हैं, जीन्स भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स, जीन्स। पाजामास ये भी ठीक है। फिर है शॉर्ट्स। शॉर्ट्स क्या होता है? जो हमारी हाफ निक्कर होती है ना, जो हम गर्मियों में पहन लेते हैं। फिर बात करते हैं प्लायर्स। प्लायर्स क्या होता है हमारा फ्रेंड्स? प्लायर्स जो वर्ड है हमारा, प्लायर्स। फ्रेंड्स प्लायर्स क्या होता है हमारा? जो मतलब स्क्रू वगैरह टाइट करने के काम आता है, ठीक है। इसके बाद में है पिंसर्स। पिंसर्स को बोलते हैं फ्रेंड्स सड़ांची, सड़ासी। पिंसर्स क्या होता है? संडासी, संडासी। संडासी कैसे होती है? ऐसे करके ऐसे बनी रहती है, ऐसे यहाँ पे उसमें स्क्रू करने के लिए वो बना रहता है, ऐसे कुछ है ना, संडासी। ऐसे कुछ प्लायर्स जैसी कुछ कुछ होती है, ठीक है। फिर है बिलो। बिलोज मीन्स होती है फूंकनी। फूंकनी में भी क्या होता है फ्रेंड्स? ऐसे बनी हुई रहती है और इधर से भी हवा पास होती है और इधर से भी। बिलोज जो हम फूंक मारने का काम करते हैं चूल्हे पे, जो खाना वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट है बायनोक्यूलर्स। बायनोक्यूलर्स की बात करें तो फ्रेंड्स वो भी हमारा दूरबीन है, उसमें भी दोनों साइड से हम देख सकते हैं, तो इसीलिए ये भी हमारा क्या है? प्लूरल है। फिर गोगल्स की बात करते हैं, स्पेक्टेकल। दोनों का मतलब फ्रेंड्स क्या है? चश्मे, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है इनमें हमारे? तो गूगल्स क्या होते हैं हमारे? जो हम ऐसे ही लगा लेते हैं फैशन में, सनग्लासेस हो गए है ना, तो वो हमारे किस में? गूगल्स में। और ये स्पेक्टेकल्स क्या होता है? जो हमारे नज़र के चश्मे होते हैं, ठीक है। जैसे किसी की आंखों में प्रॉब्लम है, किसी को दूर का कम दिखाई देता है, किसी को पास का कम दिखाई देता है, तो उसके लिए हम स्पेक्टेकल्स वर्ड का यूज करेंगे, ना कि गूगल्स का। गूगल्स मोस्टली हमारे क्या होंगे? जिन्हें हम फैशन में लगाते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम आर्म्स की। आर्म्स मीन्स होता है फ्रेंड्स दान,
दान। अब दान क्या होगा, कोई वो 10 रुपये 5 रुपये। आर्म्स क्या होगा, दान क्या होगा, वो कई जगह से आई हुई मनी होगी मनी ही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें, पैसे भी हो सकते हैं, कुछ लोग कुछ और चीज़ें भी हम क्या करते हैं, दान करते हैं। तो आर्म्स को इसीलिए प्लूरल माना जाता है क्योंकि वो बहुत सारी अलग अलग जगह से आए हुए धन की बात करते हैं और मनी की बात। एम्बर्स मीन्स होता है फ्रेंड्स राख। अब राख का कोई एक कण नहीं होता है, राख बहुत सारे कण से मिलके बनी है, इसीलिए इसको भी हम प्लूरल में ही यूज करेंगे। फिर बात करते हैं सेविंग्स की। सेविंग्स मीन्स होता तो बचत है, ठीक है, पर जब हमारा इंग्लिश में हम इसे यूज करेंगे फ्रेंड्स, तो सेविंग्स हमेशा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही हम यूज़ करेंगे। फिर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स टैक्टिक्स। टैक्टिक्स मीन्स होती है युक्ति, टैक्टिक्स मेथड्स, है ना। तो टैक्टिक्स भी हमारा हमेशा और हमेशा प्लूरल में रहेगा। जब हम बात करते हैं थैंक्स, तो थैंक्स भी हमारा फ्रेंड्स हमेशा प्लूरल रहता है। इसका हम थैंक हटा करके थैंक नहीं बना सकते, ठीक है, थैंक्स ही होता है सही वर्ड। वेजेज मीन्स होता है वेतन, क्या होता है, वेतन, सैलरी कह सकते हैं, सैलरी, ठीक है। गेलोज मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, जो फांसी का तख्ता होता है, क्या होता है, फांसी का तख्ता। अब आप सोच रहे होंगे कि फांसी के तख्ता को क्यों से प्लूरल में ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो फांसी का तख्ता होता है वो ऐसे होता है, ऐसे करके, है ना। तो एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, और यहाँ पे वो फांसी का वो फंदा लटका रहता है, ऐसा ही कुछ होता है ना, तो ऐसे। तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसीलिए ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इनको हम सिंगुलर में क्यों यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हम इनके देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हम बात करने लगे, वेयर इज़ माई पैंट्स, मेरी पैंट कहाँ है ना। अब हम पैंट्स तो हो गया था क्लियर कि वो प्लूरल में जाना है, लेकिन इसी के साथ हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जब ये वर्ड्स प्लूरल हैं तो फ्रेंड्स हम इनके साथ में वर्ब भी प्लूरल ही लगाएंगे। जैसे ये वर्ड है, ये सेंटेंस है, वेयर इज़ माई पेंट्स, तो पेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, आर, वेयर आर माई पेंट्स। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सीजर्स इज़ नॉट इन ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में सीजर्स नहीं है, तो सीजर्स मतलब कैंची नहीं मिल रही है उसे, जो भी बोल रहा है कि कैंची नहीं है कहाँ पर, ड्राइंग रूम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा आर हो जाएगा, क्योंकि सीजर्स क्या है, अपने आप में प्लूरल होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं, आर्म्स इज़ गिवन टू द मेंडिकेंट्स। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा सा वर्ड है, इसका मतलब होता है भिखारी, वेगर्स, ठीक है, मेंडिकेंट्स। तो आर्म्स क्या, दान इज़ गिवन टू द मेंडिकेंट्स। तो आर्म्स जो हैं वो किसको दिए गए हैं, हम इसे प्लूरल में रखेंगे, अभी बताया था आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्म्स आर गिवन टू मेंडिकेंट्स, ओके। आई होप आप सब समझ रहे होंगे, क्लियर हो रहा होगा। फिर है, द एम्बर्स ऑफ द फायर इज स्टिल बर्निंग। जो राख है, जो आग की जो राख है वो अभी तक क्या हो रही है, बर्निंग मतलब जल रही है। द एम्बर्स ऑफ द फायर इज स्टिल बर्निंग। तो हिंदी में तो हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है कि राख जल रही है, अभी भी जल रही है, लेकिन फ्रेंड्स हम रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, द एम्बर्स ऑफ द फायर आर स्टिल बर्निंग। अब ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो फ्रेंड्स नोट करते रहें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है फ्रेंड्स हमारा रूल नंबर 2, ये है, देयर आर सम नाउन विच सीम्स प्लूरल इन अपीयरेंस बट वी ऑलवेज यूज देम इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। जब सिंगुलर में करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, क्लियर सी बात है कि हम उनके साथ में वर्ब जो लेंगे वो भी हम सिंगुलर ही लेंगे, ओके। तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो वर्ड्स हैं। तो कौन से वर्ड्स हैं, जैसे हम न्यूज़ की बात करें, इनिंग्स मीन्स, न्यूज़ मीन्स खबर, जानकारी। इनिंग्स मीन्स क्या हो गया, बारी होती है।
इनिंग्स मीन्स होती है टर्न, ठीक है। पारी, सॉरी पारी बोलते हैं इसे, पारी, पारी, पारी। सम्मन्स मीन्स क्या होता है? कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट का बुलावा। ये कब आता है फ्रेंड्स? जब हमारे ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा हो तो कोर्ट से क्या आएगा, एक मैसेज आएगा, कोर्ट का एक ऑर्डर आएगा, एक लेटर आएगा, तो उसे सम्मन्स बोलते हैं। अगर हम इसके प्लूरल की बात करें तो फ्रेंड्स इसका ये खुद ही लेकिन अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो सम्मन्सेस हो जाएगा, इसमें SESS जाएगा, ठीक है। फिर इथिक्स, इथिक्स मीन्स होता है नैतिक मूल्य, शिष्टाचार कह सकते हैं, शिष्टाचार कह सकते हैं फ्रेंड्स इसे, या नैतिक मूल्य कह सकते हैं, शिष्टाचार, शिष्टाचार, ठीक है। फिर बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स में फ्रेंड्स हमारे क्या क्या आते हैं? जैसे हम मैथमेटिक्स की बात करें, इसमें भी एस जा रहा है पीछे, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स। देखने में सारे के सारे प्लूरल लग रहे होंगे आपको, लेकिन क्या है ये सिंगुलर में यूज करने। मम्प्स, मम्प्स मीन्स होता है कन फड़ा, ऐसे करके कुछ बोलते हैं, जो कान के नीचे निकल आता है, कभी कभी हमें फीवर बहुत ज़्यादा होता है तब, ठीक है। मीजल्स, रिकेट्स, सूखा रोग। मीजल्स होती है हमारी, क्या बोलते हैं उन्हें, चर्म रोग, ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद है, चेचक, आई थिंक चेचक बोलते हैं, चेचक। दाने निकल आते हैं बॉडी पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे से ऐसे, ठीक है। और रिकेट्स क्या होता है? सूखा रोग, जिसमें बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें सिर्फ हड्डियों का स्ट्रक्चर रह जाता है एक। सिंगल्स मीन्स होता है फ्रेंड्स दाद, सिंगल्स मीन्स क्या होता है? दाद, ठीक है। मम्स मीन्स क्या है? कनफड़ा। मीजल्स मीन्स चेचक, ठीक है। रिकेट्स मीन्स सूखा रोग, और सिंगल्स मीन्स हो गई दाद। ये मैथमेटिक्स की बात करें, गणित होता है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की बात करता है, सिविक्स समाज, सिविक्स मीन्स होती है हमारी नागरिक शास्त्र, और पॉलिटिक्स क्या होती है? राजनीति विज्ञान, ओके। फिर बात करते हैं गेम्स की। गेम्स में क्या कहते हैं? डार्ट्स, बिलियर्ड्स, चेस, एथलेटिक्स। फ्रेंड्स मुझे इनके हिंदी नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि डार्ट्स क्या होता है, कैसे खेला जाता है। डार्ट्स क्या होता है फ्रेंड्स हमारा? डार्ट्स में हम जैसे हमने क्या करना होता है, उस पर निशाना लगाना होता है। जैसे यहाँ पे एक ये बना हुआ है, और हमें क्या करना है, जैसे हमें कोई चीज़ फेंकनी है और यहाँ पे हमें निशाना लगाना है, तो इसे तो बोलते हैं डार्ट्स, ठीक है। फिर बिलियर्ड्स की बात करें, बिलियर्ड्स में फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, कुछ ऐसे सा ही सीन होता है, लेकिन ये क्या होता है, ग्रीन टेबल पे खेला जाता है। टेबल होती है जिसपे ग्रीन वो मतलब बिछा रहता है, कालीन टाइप। फिर उसमें ऐसे करके कोने पे वो होते हैं, और फिर यहाँ पे हम गोल करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बॉल्स होंगी, और उन्हें स्टिक से क्या करेंगे, हम गोल करेंगे, यहाँ पहुँचाएंगे, ठीक है। चेस तो सभी जानते होंगे, और एथलेटिक्स भी कोई ऐसे ही गेम होता है। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे बुक्स की। बुक्स में क्या है, जैसे हमारे बुक का नाम है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। अब यहाँ से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मिस्टेक्स दिख रहा है तो प्लूरल होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये बात किस चीज़ की कर रहा है, ये बुक का नाम है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। फिर नेक्स्ट बुक है द अरेबियन नाइट्स। अब फ्रेंड्स लग रहा है कि द अरेबियन नाइट्स की बात कर रहा है, तो ये हमारी क्या होगी, मतलब प्लूरल जाएगा इसके साथ में, तो अरेबियन की नाइट्स की बात हो रही है, लेकिन फ्रेंड्स ये हो रही है बुक की बात। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल्स। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़। अभी हमने पढ़ा था न्यूज़ क्या है हमारी, सिंगुलर में जानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इज की जगह क्या, सॉरी आर की जगह क्या कर लेंगे, सिंगुलर में यूज करना। तो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, कोई भी खबर अच्छी खबर नहीं है। यहाँ से हमें कंफ्यूज नहीं होना कि न्यूज़ दे रखा है तो आर में होगा। फिर बात करते हैं अरेबियन नाइट्स। यहाँ से हमें लगा द अरेबियन नाइट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अरब की रातें हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो बात किस चीज़ की हो रही है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये अरेबियन नाइट्स क्या है, बुक है, ठीक है, बुक की बात हो रही है। जब बुक की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़। जो अरेबियन नाइट्स है वो वेरी इंटरेस्टिंग बुक है ना,
नेक्स्ट है माई मैथमेटिक्स इज़ नॉट गुड। मेरा जो मैथमेटिक्स है वो अच्छा नहीं है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मिस्टेक करें और फिर करेक्ट करके लिखेंगे तो हमें वो हमेशा याद रहेगा। आई होप ये वाला रूल भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल पे। फ्रेंड्स अब है हमारा रूल नंबर 3rd। There are some nouns which always used in a singular form. We can't make plural of these words and no article can be used with them. तो फ्रेंड्स ये क्या है, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करेंगे और ना ही हम उनका प्लूरल बना सकते हैं इन शब्दों का, और ना ही कोई आर्टिकल एन द कोई भी आर्टिकल इनमें से यूज हमारा नहीं होना है, ठीक है। नो आर्टिकल कैन बी यूज विद देम। तो क्या करना, नो प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनानी है और नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल हमें नहीं लेना। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं वर्ड्स की, कौन से वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स पहला वर्ड है हमारा सीनरी। सीनरी का मतलब होता है फ्रेंड्स हमारा दृश्य। क्या होता है, दृश्य, नज़ारा। पोइट्री मतलब कविता, काव्य की बात कर सकते हैं, काव्य। फिर फर्नीचर वो जानते हैं आप सभी, लकड़ी का जो होता है हमारा फर्नीचर। लगेज। इंफॉर्मेशन मतलब क्या हो जाएगी, जानकारी। सूचना हो जाएगा फ्रेंड्स, जानकारी नहीं सूचना होगा ये। एडवाइस मीन्स क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, हमारी सलाह, सजेशन कह सकते हैं, ठीक है। फिर है हेयर मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे बाल। देखो बाल के लिए क्या कह रहा है ये रूल कि बाल का प्लूरल नहीं बनेगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। अब वो आगे देखेंगे हम कैसे यूज होगा। फिर बात करते हैं बिजनेस जो है व्यापार, इसका भी कोई प्लूरल नहीं होता। नॉलेज, जानकारी, यहाँ पे जानकारी नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या है, इंफॉर्मेशन मीन्स क्या है फ्रेंड्स, सूचना, ठीक है, सूचना। फिर है वेस्टेज क्या होता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है ना, ख़राब चीज़ें, बेकार। ज्वेलरी, आभूषण की बात हो रही है, ज्वेलरी का भी प्लूरल नहीं बनता है। वर्क का वर्क्स नहीं बनता। वर्क का वर्क्स जब बनेगा, जब वर्क्स की बात होगी तो इसका मतलब है लिटरेरी वर्क। वर्क का वर्क्स बनेगा तो इसका मतलब है लिटरेरी वर्क। जैसे हम कहने लगे प्रोज, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा, ठीक है। फिर है स्टेशनरी आप जानते ही हो, जहाँ से हम पेन, पेंसिल, रजिस्टर, नोटबुक, ये सारी चीज़ें हम खरीदते हैं, वो क्या होती है हमारी स्टेशनरी। फिर है ब्रेड मतलब रोटी, या फिर ब्रेड मतलब उसके सेंस में यूज हो जाता है, जैसे हम ब्रेड जो खाते हैं, ब्रेड दूध के साथ में, ठीक। तो ब्रेड मतलब रोटी के लिए भी और वो दोनों के लिए, किसी भी सेंस में आ जाए हम ब्रेड का ब्रेड्स नहीं करेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे, नो प्लूरल और नो आर्टिकल। क्लियर है। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग। जो कश्मीर की सीनरी है, जो कश्मीर का दृश्य है, बहुत सुंदर है, बिल्कुल सही है हमारा, प्लूरल नहीं जाना, सिंगुलर जाना है। हिज हेयर्स आर ब्लैक। अब बिल्कुल सही लग रहा है कि उसके बाल जो हैं क्या है, ब्लैक, लेकिन फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो हमें हेयर का हेयर्स नहीं करना, कभी भी हेयर ही रहेगा, है ना। और आर होगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर जाता तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वाला हमारा हिज हेयर इज ब्लैक। आर नहीं करना है फ्रेंड्स, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। फिर है वी हैव परचेज्ड फर्नीचर्स टू आवर रूम। वी हैव परचेज्ड फर्नीचर्स टू आवर रूम, तो हमने खरीद लिया फर्नीचर्स टू आवर रूम। तो फर्नीचर्स खरीद लिए, बहुत सारे फर्नीचर्स खरीद लिए। अरे भाई एक चीज़ तो हमें याद रखनी है कि फर्नीचर का फर्नीचर्स कभी भी नहीं बनता, फर्नीचर तो अपने आप में क्या है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हैव परचेज्ड फर्नीचर टू अवर रूम।
ये हमें काटना है। ओके, फिर बात करते हैं देयर बिजनेस, देयर बिजनेसेस आर नॉट गुड नाउअडेज। उनके जो व्यवसाय हैं वो ना आर नॉट गुड, अच्छे नहीं हैं। नाउअडेज इसका मतलब होता है इन दिनों, इन दिनों, आजकल, है ना, दोनों चीज़ें यूज कर सकते हैं, इन दिनों या आजकल, दोनों के सेंस में ये यूज होता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, उन लोगों के बिजनेस, देयर मतलब उन लोगों के बिजनेस नहीं हैं अच्छे आजकल, आजकल उन लोगों के बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे हैं। भाई इसका मतलब ये थोड़ी ना है, बिजनेस का प्लूरल नहीं बनता कभी भी, तो कैसे बनाएंगे, देयर बिजनेस इज नॉट गुड नाउअडेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी हमारी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, अब अभी आपको कमेंट करके क्या बताना है कि अगर आपको समझ में आ रही है क्लास, तो आगे जो रूल्स हैं हम नाउन के उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।